Hello everyone and welcome back once again in another session of statistics। देखिए स्टैटिस्टिक्स में हम सूचकांक यानी कि इंडेक्स नंबर्स को कवर कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जो वेरी लास्ट सेशन आपको मैंने प्रोवाइड किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था क्यों फिशर मेथड को एक आइडियल मेथड कहा जाता है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। मुझे उम्मीद है कि अर्लियर सेशंस भी आपने बहुत ही आसानी से समझ लिए होंगे। लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। काइंडली अगर आपने नहीं चेक किए हैं तो जल्दी से जाइए और इंडेक्स नंबर्स को समझिए। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको देखने में ही पता चल रहा है लैस्पियर, पास्चे और फिशर्स मेथड से ही रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। देखिए आज के लिए जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मेरी बुक के अकॉर्डिंगली, जो कि हिंदी मीडियम हरियाणा एडिशन के अकॉर्डिंगली वीके पब्लिकेशंस की बुक है। पेज नंबर 327 पर हमारे पास ये क्वेश्चन अवेलेबल है, जिसमें आप देख सकते हो कि हमें लैस्पियर, पास्चे और फिशर्स मेथड के अकॉर्डिंगली कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए कहा गया है। अगर आपने अर्लियर सेशंस अटेंड किए थे तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब हमने पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया था तो हमें ये जो वस्तुएं यानी कि जो कमोडिटीज या आइटम्स दी हुई थी, ये ABCD, ये इधर की तरफ दी हुई थी और ये जो हमारे पास ईयर दिए हुए हैं, चाहे वो करंट ईयर है या बेस ईयर है, वो हमें बेसिकली पहले कॉलम्स की फॉर्म में दिया हुआ था, लेकिन यहां पर अब आप देख सकते हो ये रोज की फॉर्म में हमें गिवन है। तो क्वेश्चन कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को सही तरीके से समझना, उसे उतारना बहुत जरूरी है ताकि हम हमारे मेथड्स को यूज कर कर इंडेक्स नंबर सही तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरह से है। हमने सिर्फ इसे एक बार सही तरीके से फ्रेम करना है। ये 2004 यानी कि हमारे बेस ईयर से रिलेटेड ये सारी की सारी रो इंफॉर्मेशन है, जिसमें ये P0 है लेकिन ये Q0 है। फिर से ये B कमोडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से P0 है और ये Q0 है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो हमें नेक्स्ट रो दे रखी है 2010 वाली, वो हमारी करंट ईयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जिसमें ये जो 30 है वो P1 है और ये जो 10 है वो Q1 है। ये A के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया। बिल्कुल इसी तरीके से B, C और D के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंफॉर्मेशन बन जाएगी। अब देखते हैं कि हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं ताकि इन मेथड्स को यूज करना आसान हो जाए और ये जो हमें हिंट्स यानी कि आंसर्स बता रखे हैं, क्या तीनों मेथड्स के अकॉर्डिंगली ये आंसर्स डिराइव होते हैं या कैसे होते हैं, देखते हैं। तो देखिए आप देख सकते हो कि मैंने सॉल्यूशन में A, B, C एंड D जो कमोडिटीज थी उन्हें यहां लिख लिया है और क्योंकि हमें ये P0, Q0, P1 एंड Q1 हमारी कैलकुलेशंस में चाहिए, तो इसलिए मैंने इन्हें कुछ इस तरह से नोट डाउन कर लिया है। ये बहुत ही ध्यान से करना है, कहीं इधर उधर अगर हमने कुछ लिख दिया या 24 इधर नहीं अगर यहां लिख दिया तो हमारी सारी कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगी। ठीक है, तो अब देखिए अब हमने क्या करना है, हमने डिफरेंट मेथड्स के अकॉर्डिंगली हमें जो चीजें चाहिए, लाइक वी आर यूजिंग लैस्पियर मेथड, तो हमें क्या चाहिए P1 Q0 की मल्टीप्लीकेशन और फिर उसका समेशन, देन हमें चाहिए P0 Q0 की मल्टीप्लीकेशन और देन उसका समेशन। तो देखो हमने ये दोनों चीजें कर ली हैं। P1 Q0 तो ये रहा आपके पास P1 और ये रहा Q0, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमारे पास ये कॉलम जनरेट हो जाएगा और इसका समेशन करेंगे तो इट विल बी 397। बिल्कुल इसी तरीके से हम P0 Q0 की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, जो कि हमें लैस्पियर मेथड में एज अ डिनोमिनेटर समेशन की फॉर्म में चाहिए। तो हम ये मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 24 मल्टीप्लाई 8, 9 मल्टीप्लाई 3, 16 मल्टीप्लाई 5। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये सारा का सारा हो जाएगा और हमारे पास 329 समेशन की फॉर्म में आ जाएगा।
जिसे हम यूज करेंगे हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। तो देखिए लैशपियर मेथड के अकॉर्डिंगली हमारे पास 120.668, जिसे हम 0.67 भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब अगर हम पास्चे मेथड देखें तो देखो पास्चे मेथड में क्या था, पास्चे मेथड के अकॉर्डिंगली हमें Q1 को ट्रीट करना चाहिए था। मतलब इन्होंने कहा था कि हमें करंट ईयर की जो क्वांटिटी है उसे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो हम P1 Q1 और P0 Q1 की इनकी मल्टीप्लीकेशन कर कर इनके समेशंस डिराइव कर लेंगे। ठीक है, फिर बिल्कुल इसी तरीके से हम यहां हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इसे यूज करेंगे तो हमारे पास इंडेक्स नंबर जनरेट हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिशर्स मेथड, जो कि एक ज्योमेट्रिक मीन है लैशपियर और पास्चे मेथड की, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली हम फिर से देखो वही इंफॉर्मेशन है, हम जस्ट फिल करेंगे, रूट निकालेंगे, देन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हमारे पास हमारा इंडेक्स नंबर जनरेट हो रहा है। कुछ एक आधा पॉइंट इधर उधर होने की वजह से हल्का सा यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है, नहीं तो अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक क्वेश्चन आपको समझ में आया, किस तरह से हमें इंफॉर्मेशन दी हुई हो सकती है और कितना केयरफुली हमें लिखने की जरूरत है और उसके बाद कितना इजीली क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अब एक और अच्छा सा और डिफरेंट सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो नेक्स्ट पेज पर ही, यानी कि पेज नंबर 328 पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 अवेलेबल है। देखो इसमें हमें फिशर विधि यानी कि फिशर्स मेथड का यूज कर इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर आपको वस्तुएं, जैसे आपको अर्लियर बताया था कि जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था एक, आपको बिल्कुल उसी तरीके से बताई हुई हैं। ये आपको आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर की इंफॉर्मेशन गिवन है, ये आपको वर्तमान वर्ष यानी कि करंट ईयर की इंफॉर्मेशन दी हुई है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहां कीमत जो कि P0 बनने का काम करेगी, लेकिन यहां पर आपको मूल्य दिया हुआ है। देखो मूल्य का मतलब बेसिकली यहां पर क्या है, यहां पर मूल्य का मतलब वैल्यू का मतलब, या यहां पर एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो ये मात्रा नहीं है, दिस इज नॉट क्वांटिटी, ये क्वांटिटी नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। ये जो मूल्य या वैल्यू यहां पर दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है P0 एंड Q0 की मल्टीप्लीकेशन। तो आपको Q0 फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ा सा मैथ्स का ट्रिक लगाकर देखो कि आपको ये मूल्य दिया हुआ है जिसमें से P0 की वैल्यू आपको पता है और Q0 आप बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। Q0 निकालना है तो आप क्या करोगे, इस मूल्य को प्राइस से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास Q0 की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, बिल्कुल सेम यही कंसेप्ट आपने वर्तमान वर्ष यानी कि करंट ईयर के लिए करना है। यहां पर भी आपको कीमत दी हुई है और साथ में मूल्य, लेकिन ध्यान रखना अब यहां पर जो कीमत वर्तमान वर्ष वाली है वो है P1, तो मूल्य क्या बन गया, मूल्य बन गया P1 और Q1 की मल्टीप्लिकेशन। तो ये चीज आपने बहुत ही ध्यान से देखनी है कि आपको क्या चीज क्वेश्चन में दी हुई है। जैसे आप देख सकते हो कि इसके ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन विजिबल है, उसमें मात्रा लिखा हुआ है साथ में। कई बार ये चीज भी होती है, मात्रा पहले लिखी हुई होती है, कीमत बाद में पीछे लिखी हुई होती है। कई बार ऐसा होता है कि कीमत आगे लिखी हुई होती है, मात्रा या मूल्य जो ये चीजें हैं ये पीछे लिखी हुई होती हैं, सेकंड नंबर पर होती हैं कॉलम में। तो आपको ये चीजें बहुत ही ध्यान से देखनी है, जांचनी है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अब देखते हैं कि फिशर मेथड को यूज कर ये जो इंडेक्स नंबर यहां आपको हिंट में बता रखा है 171.2, ये कैसे डिराइव होगा। देखिए बहुत ही ध्यान से आपको ये जो वैल्यू या ये जो मैंने एक्सपेंडिचर वर्ड यूज किया था, ये बताया हुआ था,
ये आपको बेस ईयर का तो था P0 एंड Q0 की मल्टीप्लीकेशन। दैट मीन्स आपको दोबारा से क्वेश्चन में सॉल्यूशन में P0 एंड Q0 की मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने इसका समेशन करना है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में P1 एंड Q1 की मल्टीप्लीकेशन ऑलरेडी दी हुई है, तो दोबारा से और चीज को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने इसका समेशन करना है। जो चीज आपको रिक्वायर्ड है वो है P1 Q0 और P0 Q1 की मल्टीप्लीकेशन। इसीलिए तो हमें Q0 फाइंड आउट करना पड़ा, क्योंकि हमें चाहिए हमारे इस सॉल्यूशन को पता लगाने के लिए। और बिल्कुल इसी तरीके से हमें यहाँ Q1 भी चाहिए था मल्टीप्लीकेशन में, तो इसलिए Q1 और Q0 की कैलकुलेशन जरूरी थी। देन हमने फिशर्स मेथड यूज करना है। जो हमारे पास ये वेरियस समेशंस आए हैं, हमने इन्हें यूज करते हुए कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेट अगर आप करोगे, रूट फाइंड आउट करोगे, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पहले भी स्टैटिस्टिक्स में सिखा चुकी हूं, देन आपके पास आप देख सकते हो 171.2 का इंडेक्स नंबर जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक के आपको जितने भी सेशंस प्रोवाइड किए गए हैं, आज का जो ये हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड बेसिकली एक सेशन रहा, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा किस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं और उन्हें कितनी ध्यान से बारीकी से सॉल्व करना है, ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। काइंडली लाइक दी वीडियोज, शेयर द वीडियोज, सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।